सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल्स में। और हम पढ़ रहे थे वेक्टर एनालिसिस। आज के लेक्चर में न्यूमेरिकल्स, घबराइए नहीं, हम मिलकर डटकर सामना करेंगे इनका और सॉल्व करेंगे आज के न्यूमेरिकल्स। आइए देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 मीटर एंड 12 मीटर आर मेकिंग एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री विद एक्स एक्सिस, फाइंड देयर रिजल्टेंट वेक्टर। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, 5 और 12, उनका मैग्नीट्यूड है और वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं 20 डिग्री और 110 डिग्री। हमें बताना है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा। रिजल्टेंट का मतलब परिणामी, और दो वेक्टर्स का रिजल्ट भी एक नया वेक्टर होता है। इसका मतलब हमें यहां पर दो चीजें फाइंड करनी है। पहला, हमें बताना है कि इन दोनों से जो वेक्टर मिलने वाला है उसका मैग्नीट्यूड, और दूसरा उस वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखिए, हमें यहां पर दिया गया है कि दोनों ही वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अपना एंगल बनाते हैं। तो हमने यहां पर सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ किए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। पहला वेक्टर 5 मीटर 20 डिग्री बनाता है एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो इसने एक्स एक्सिस के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाया, दिस इज 20 डिग्री। और दूसरा वेक्टर 12 मीटर का है और ये एक्स एक्सिस के साथ ही 110 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री का एंगल आप बनाएंगे और 12 मीटर का, जिसका लेंथ ज्यादा होगा, वो ये हो गया। तो ये वाला जो आपको एंगल दिख रहा है ये है आपका 110 डिग्री। लेकिन हमारी जो जरूरत है रिजल्ट निकालने के लिए वो है उन वेक्टर्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए जिनका हम रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो अगर हम इसे वेक्टर ए कहेंगे और इसे वेक्टर बी कहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच का जो एंगल है बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 100 माइनस 110 माइनस 20 यानी कि 90 डिग्री। तो हमें मिल रहा है, देखिए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 12 और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का हम फॉर्मूला देख रहे हैं, r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा की जगह पर 90। फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो cos 90 वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा। बचेगा आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। इसका सोल्यूशन आप करेंगे, आपको मिलेगा 13 मीटर। तो रिजल्टेंट हमें मिल चुका है 13 मीटर और ये इसका है मैग्नीट्यूड। अब हमें बताना है इसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और हम यहां पर इसे कंप्लीट करेंगे। और देख सकते हैं आप, इसके कॉमन पॉइंट से इसका जो डायगोनल है ये हमें डायरेक्शन बताता है। तो रिजल्टेंट इस वेक्टर ए के साथ एक एंगल बनाता है 5। तो चलिए निकालते हैं इसका वैल्यू। तो देखिए, हमने फॉर्मूला सीखा था tan phi इज इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। वैल्यूज रखेंगे, b का वैल्यू है 5, साइन थीटा की जगह पर 90, 12 प्लस cos 90। सॉल्यूशन करेंगे, साइन 90 1 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा tan phi इज इक्वल टू 5/12। यहां पर एक छोटा सा सिस्टम आपको सीखना है। जब आपको एंगल निकालना है तो आप इस tan को दूसरी साइड भेज देंगे, तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा tan इनवर्स। तो हम इसे इस तरह से लिखते हैं, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/12। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया
डायरेक्शन, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, तो हमें मिलेगा ये वेक्टर। तो इस तरह से हमने इस पहले क्वेश्चन को समझा है। आइए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा सेकंड क्वेश्चन, यहां पर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहां पर आप इसे इंग्लिश में भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। मैग्नीट्यूड का मतलब है परिमाण। तो चलिए देखते हैं ये वेक्टर किस टाइप का है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, हमने यहां पर एक फॉर्मूला लिख रखा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो यहां पर मैं एक वेक्टर ऐसे ही लिख लेता हूं सडनली, वेक्टर P इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप, पी वाई जे कैप, पी जेड के कैप। और इसके नीचे हम अपने वेक्टर्स लिखते हैं, वेक्टर ए 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप। ऐसे हमें दिख रहा है वेक्टर बी, जो कि है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो अगर हम यहां पर px, py और pz के बारे में पूछें, तो यहां से आपको ये ax, ay, az मिलेगा। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 हम पुट कर सकते हैं, तो ये bx, by और bz, ये आपको वेक्टर्स मिल जाते हैं। अब यहां पर हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो आप देख रहे हैं हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यानी कि आपको जो भी यहां पर नंबर्स मिल रहे हैं, इनको स्क्वायर करके आपको ऐड कर लेना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अंडर द रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसका सोल्यूशन करेंगे तो आपको मिलेगा 4 प्लस 9 प्लस 16। इसे आप लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 29। जैसे आपने इसका फर्स्ट पार्ट किया है, वैसे ही आप निकाल सकते हैं सेकेंड पार्ट के लिए भी। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हमें वेक्टर्स पता होने चाहिए। तो यहां से देखिए, ये है आपका वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और हम निकालते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आपको ध्यान रखना है, आप एक जैसे वेक्टर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो डायरेक्टली। तो यहां पर आई कैप के कंपोनेंट्स, या हम देख रहे हैं यहां पर इनको आई कैप से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इस वजह से हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो 2i, 1i, 3i कैप, 3, 2, 5 j कैप, 4, 1, 5 k कैप। अभी आप देख पा रहे हैं ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, वेक्टर r इज इक्वल टू ये मिल रहा है, जिसमें ये आपको जो दिया गया है ये है कोफिशिएंट्स ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला सेम रहेगा, स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ 5। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आपको मिल जाएगा अंडर द रूट ऑफ 9 प्लस 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 59। तो इस तरह से हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सबसे पहले वैल्यू निकाला और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाला। सिमिलरली आप कर सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को निकालेंगे, ए में से बी को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे।
आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस b k कैप इज अ यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कहने का मतलब यह है कि जो दिया गया सदिश है ये एक एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है। तो अगर दिया हुआ वेक्टर आपको एक यूनिट वेक्टर के बारे में रिप्रेजेंट करके बता रहा है तो इसका मतलब है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इफ द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर then its magnitude is equal to 1। और हमने अभी सीखा इसके पहले क्वेश्चन में कि किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालना है। ये हमारा वेक्टर है 4i कैप प्लस 8j कैप प्लस b k कैप। इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम क्या लेंगे, अंडर द रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और हम कह रहे हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इसका ये जो मैग्नीट्यूड आया है ये किसके बराबर रख देंगे हम, 1 के। तो जब हम इसको 1 के इक्वल रखेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम इसे सोल्यूशन में लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 64 प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। दोनों साइड का आप स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर करने से ये रूट आपका हट जाएगा। ऐसी कंडीशन में 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80 और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसको आप दूसरे साइड भेज दीजिए, b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 80, तो b इज इक्वल टू आपको मिल जाता है -79 इसका रूट। तो ये आपका b का वैल्यू है। गिवन वेक्टर के अकॉर्डिंग ही आपको b की वैल्यू को सेलेक्ट करना है, जो कुछ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर आपको दिया गया वेक्टर एक यूनिट वेक्टर बताया जाता है तो कॉन्सेप्ट कहता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, और आपने यहां पर इसके मैग्नीट्यूड को 1 के इक्वल रख के b की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ वेक्टर व्हेन एडेड in the resultant of vector A which is equal to this and vector B which is equal to this give a unit vector along negative y axis, find that vector। क्वेश्चन का मीनिंग यहां पर है कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसको हम वेक्टर A और वेक्टर B के रिजल्टेंट में ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है वो मिलता है y एक्सिस की डायरेक्शन में निगेटिव यूनिट वेक्टर। तो देखिए हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सपोज कर लीजिए कि वो है वेक्टर आपका c। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर a जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, दूसरा वेक्टर है वेक्टर b और ये है 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस k कैप। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें मिलेगा इनके एडिशन से, और जब हम इनका एडिशन कराएंगे तो आप देख सकते हैं i कैप 5i कैप ये आपके सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे नेगेटिव साइन की वजह से, प्लस 0 j कैप माइनस माइनस ऐड होके आपको माइनस का 2k कैप देंगे। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट है इसमें जो वेक्टर जोड़ा जाए, तो लेट दैट वेक्टर इज वेक्टर c। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
ए और बी के रिजल्टेंट में जब इस वेक्टर को ऐड किया जाता है तो हमें जो वेक्टर मिलता है वो मिलता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और हम कह रहे हैं नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो ये रिजल्ट है वो नेगेटिव यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है, तो हम कह सकते हैं ये है माइनस जे कैप। अब ऐसी कंडीशन में हमें ये सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, सी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस जे कैप, आर को दूसरी साइड भेज दीजिए माइनस आर वेक्टर। यहां पर वैल्यूज रख देंगे। वेक्टर आर की वैल्यू है हमारे पास 5i कैप प्लस 0j कैप माइनस 2k कैप, और इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। तो इस तरह से हम किन्हीं दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट में जोड़े जाने वाले तीसरे वेक्टर जिसका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, उसे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वेक्टर्स वेक्टर p एंड वेक्टर q आर एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल whose resultant vector is r. If we reverse the direction of vector q, then the resultant is s. तो हमें यहां पर प्रूव करना है ये। तो यहां पर आपको दो कंडीशन दी गई हैं। आपसे कहा जा रहा है आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर p और वेक्टर q, और उनका जो रिजल्ट है वो है वेक्टर r। देखिए, सबसे पहली कंडीशन हमने ली, वेक्टर p और वेक्टर q एक ही पार्टिकल पर लग रहे हैं, तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल होगा, से थीटा, और आपसे कहा जा रहा है कि इन वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो है वेक्टर r। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप देख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, हमारा फार्मूला बेसिक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां पर आपको p और q दे रखे हैं, तो आप इसे यूज करेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। दोनों साइड का आप स्क्वायर करा देंगे तो आपको मिल जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो आपको पहली कंडीशन से यह रिजल्ट मिलता है। अब दूसरी कंडीशन आपसे क्या कही जा रही है कि आपके पास यही दोनों वेक्टर्स फिर से हैं। कहने का मतलब वेक्टर p और वेक्टर q। अब हमने क्या किया, q के डायरेक्शन को पलट देना है, तो q के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो ये आपका q यहां आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन में ये माइनस q हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। और जब आपको ऐसा सिस्टम मिल रहा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है वो है वेक्टर s। तो रिजल्टेंट वेक्टर s है, और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो s इज इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 माइनस थीटा। इसको रिजॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर कराएंगे तो हमें मिलेगा s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो आपको मिलेगा माइनस 2pq। ये हमारे s स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब हमें जो प्रूव करना है उसको देखेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल है, आपको यहां पर दो इक्वेशंस दिख रही हैं, एक एस स्क्वायर की और दूसरी आर स्क्वायर की, और आप इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं
तो बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड तो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और इक्वल में आ जाइए। जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहां पर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कुछ इस तरह से है, 2pq cos थीटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे राइट हैंड साइड में। पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर आपको मिलेगा 2p स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आपको मिलेगा 2q स्क्वायर। यहां पर आप 2 कॉमन ले लेंगे और जो आप देख रहे हैं आपको लाना था जो रिजल्ट राइट हैंड साइड में वो आपको मिल चुका है। तो यहां पर हमने क्या देखा, पहले हमारे दो वेक्टर्स थीटा एंगल पे थे, उनका रिजल्टेंट निकालकर उसका स्क्वायर किया और फिर हमारे जो क्यू है उसके डायरेक्शन को रिवर्स किया। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिलता है वेक्टर एस से, तो हमने इसे एस कहा और इसमें भी हमने इसका सोल्यूशन कर लिया। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड कर लिया और इस तरह से हमने निकाला अपना रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर p प्लस क्यू एंड p माइनस क्यू, फाइंड द एंगल बिटवीन देम इफ देयर रिजल्टेंट हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस। आपसे कहा जा रहा है हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज दीज आर वेक्टर a एंड वेक्टर b, और आपसे कहा जा रहा है इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि परिमाण वो है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू। वेक्टर को हटाएंगे मैग्नीट्यूड पाएंगे। ओके, अब आपसे कहा जा रहा है कि इनका जो रिजल्ट है वेक्टर r विच इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि r, ये किसके बराबर है, 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट। तो इसके लिए आपसे कहा जा रहा है कि इनका रिजल्टेंट है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और आपको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच के एंगल को फाइंड आउट करना है। तो अगर आप रिजल्टेंट की बात करें तो आप सभी को फॉर्मूला पता है, हम यूज करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आपको जो रिजल्ट दिया गया है वो है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहां पर हम a b की वैल्यूज को रखेंगे और इस थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। साथ ही साथ आप देख रहे हैं दोनों तरफ रूट लगा है, स्क्वायर करके इसे हम हटा सकते हैं और रखते हैं वैल्यू a की और b की। a की वैल्यू p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू cos थीटा 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर ये आपको मिलेगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यहां पर माइनस 2pq आएगा, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। p स्क्वायर यहां से और p स्क्वायर यहां से मिलने वाला है, तो दोनों को आप ऐड करें आपको मिल जाएगा 2p स्क्वायर और प्लस 2q स्क्वायर। यहां पर देख सकते हैं 2a प्लस b a माइनस b p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मिल रहा है आपको, और ये आपको मिल गया 3p स्क्वायर माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। इन दोनों स्टेप्स को हम दूसरे साइड भेजेंगे तो आपको साथ में यहां पर एक cos थीटा छूट गया है जिसे हम फिर से लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम दूसरे साइड रिप्लेस कराएंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल टू, ये 2p स्क्वायर है, 2p स्क्वायर इस साइड जाएगा माइनस 2p स्क्वायर हो जाएगा, और इस 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर का रिजल्ट आपको मिलेगा p स्क्वायर, ये जाएगा माइनस 2q स्क्वायर, एक प्लस का और एक दो माइनस के, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा माइनस क्यू स्क्वायर। आपको चाहिए थीटा तो इसे आप रोक कर रखते हैं
और इसको आप दूसरी साइड भेजेंगे तो आप देख पा रहे हैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपको डिवीजन से मिलेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 में थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो cos थीटा 1/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू cos 60 और यहां पर हम कंपैरिजन कराएंगे तो हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आपको दो वेक्टर दिए गए थे, उनका मैग्नीट्यूड पता था, उनका रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड पता था और आपको उनके बीच का एंगल निकालना था। तो इस प्रोसेस का यूज करके हम इसका एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हमें दो वेक्टर्स दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और यहां पर हमसे कहा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यानी कि वेक्टर ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो चलिए, हमारे पास है वेक्टर ए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। हमारे पास है वेक्टर बी 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। और सबसे पहला आपसे कहा गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना है। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी which is equal to 2 and 3 5i cap minus 3j cap plus k cap। तो ये हमारा वेक्टर आर हो गया। अब इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हमने अपने वेक्टर एनालिसिस के सबसे पहले लेक्चर में सीखा था वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहां से हम देखें वेक्टर आर इज इक्वल टू हमें मिलेगा आर कैप। हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। तो आर कैप इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आर अपॉन आर। तो वेक्टर आर तो हमें पता है और ये जो आर है ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। कई बार अभी हमने क्वेश्चंस में सीखा अंडर द रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपको मिला 25 प्लस 9 प्लस 1 ऑल ओवर आपको मिलता है अंडर द रूट ऑफ 35। अब यहां पर हम इसे पुट कराएंगे तो वेक्टर आर 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप अपॉन आर अंडर द रूट ऑफ 35। इसको थोड़ा सा और एलेबरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 5 अपॉन रूट 35 i कैप माइनस 3 अपॉन रूट 35 j कैप प्लस 1 अपॉन रूट 35 k कैप। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में एकांक सदिश। सिमिलरली आपसे कहा जा रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के डायरेक्शन में करिए। तो आप सबसे पहले वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसी तरह से हम उसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं कल कुछ नए और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।